कोई भी शुभ कार्य गणेश वंदना के बिना शुरू नहीं होता। ज्ञान का दीप सरस्वती वंदना के बिना प्रज्वलित नहीं होता। लेकिन लखनऊ में भुवनवाणी ट्रस्ट का एक अनोखा मंदिर है जहां ज्ञान का पूजन होता है। भाषाओं पर बना विश्व का एकमात्र अनूठा दर्शनीय स्थल भाषा मंदिर। इसकी भीतरी दीवारों पर लगभग 70 संगमरमर के पत्थर लगे हैं जिन पर विश्व की तकरीबन सभी प्रमुख भाषाओं का ककहरा अपने मूल रूप में हिंदी के समकक्ष अक्षरों के साथ उत्कीर्ण है। वर्ष 1990 में अक्षरधाम भाषा मंदिर का शिलान्यास हुआ। वास्तव में ये सुझाव आचार्य विनोबा भावे जी का था, जो उन्होंने ट्रस्ट के प्रतिष्ठाता स्वर्गीय नंद कुमार अवस्थी जी को दिया था। 1969 में भुवनवाणी ट्रस्ट की स्थापना पद्मश्री स्वर्गीय पंडित नंद कुमार अवस्थी ने की थी। 1947 से उनके मन में एक कल्पना थी, एक ऐसी लिपि का विकास जिससे विश्व की सभी भाषाओं को आपस में जोड़ा जा सके। प्रमुख धार्मिक और नैतिक क्लासिक्स का चयन कर वैश्विक स्तर पर सद्भाव की स्थापना उनका सपना था। पंडित नंद कुमार अवस्थी का लेखन, प्रकाशन और पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव रहा। 20 वर्ष वो नवल किशोर प्रेस से जुड़े रहे। वहां के अनुभव ने उन्हें भाषाई सेतु बांधने से जोड़ा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रजत जयंती के अवसर पर गांधी जी के लिपि संबंधी भाषण ने पंडित नंद कुमार अवस्थी को एक ऐसे भगीरथ संकल्प से जोड़ा जिसके लिए वे आजीवन काम करते रहे। सभी लिपियों का सद साहित्य नागरी लिपि में लाकर पूरे राष्ट्र में उन्हें व्याप्त करना, नागरी लिपि और राष्ट्रभाषा हिंदी को सब तक पहुंचाना और सभी भाषाओं का वांग्मय सब तक पहुंचाना। भुवनवाणी ट्रस्ट ने अब तक बहुत से महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं अरबी धर्म ग्रंथ कुरान के मूल पाठ का नागरी लिपि में लिप्यंतरण, नागरी लिपि में अनुपलब्ध अरबी की ध्वनियों, खास विराम चिन्हों, संधि विग्रह, दूसरी शास्त्रीय पद्धतियों का सृजन और टिप्पणी सहित हिंदी अनुवाद। इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता पर इस्लामी धर्माचार्यों और प्रमुख संस्थाओं की पूर्ण संस्तुति लेना। कुरान के अब तक 19 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। रामचरितमानस से एक शती पुरानी बंगला कृतिवास रामायण का नागरी लिप्यंतरण एवं अवधि पद्यानुवाद, जो उत्तर प्रदेश हिंदी समिति द्वारा पुरस्कृत और 2 बार प्रकाशित है। देवनागरी लिपि के माध्यम से समस्त भाषाई क्षेत्र को विविध भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बंगला, ओडिया, मैथिली, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, नेपाली, अवधी और संस्कृत के अनमोल वृहद रामायण ग्रंथों का प्रकाशन, जिनमें उन भाषाओं के मूल पाठ को उच्चारणों सहित देवनागरी लिपि में देते हुए सुंदर हिंदी अनुवाद दिया गया है। अब तक 24 रामायण ग्रंथ प्रकाशित हैं। बाइबिल का पुराना एवं नया विधान उपलब्ध है। हिब्रू मूल पाठ का देवनागरी लिप्यंतरण, हिंदी अनुवाद एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक टिप्पणियों सहित उपलब्ध है। ग्रीक मूल पाठ का देवनागरी लिप्यंतरण, ग्रीक मूल पाठ के अंग्रेजी अनुवाद का देवनागरी लिप्यंतरण, हिंदी अनुवाद एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक टिप्पणी सहित प्रकाशन हुआ है। जदीद उर्दू हिंदी कोश यानी लुगत 40,000 शब्दों का संकलन है। 10 वर्षों की अनवरत साधना के बाद तैयार यह कोश, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू के आम फहम शब्दों के आसान अर्थ वैज्ञानिक एवं व्याकरण की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए भ्रम की गुंजाइश को खत्म किया गया है। श्री नंद कुमार अवस्थी द्वारा 30 वर्षों के अपार श्रम एवं साधना के बाद तैयार चारों वेदों का एक ऐसा सर्वमान्य भाष्य, जिसमें प्रत्येक मंत्र का सस्वर पाठ देते हुए उसका शब्दार्थ एवं सरल भाषा में टिप्पणी सहित उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कुल 17 खंडों में संपूर्ण प्रकाशन हुआ है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब राज संस्करण में संपूर्ण गुरुमुखी मूल पाठ का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण एवं सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद दिया गया है। 2 खंडों में ये प्रकाशित हुआ है। श्री गुरु प्रताप ग्रंथ
12 वर्षों के अपार श्रम एवं शोध के बाद तैयार एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो संपूर्ण सिख धर्म एवं खालसा पंथ के इतिहास का विशद वर्णन प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ महान दिव्य दसों गुरुजनों के प्रेरणादायी संपूर्ण जीवन वृत्त से परिचित भी कराता है। पारसी समुदाय के 10 दुर्लभ विलुप्त प्राय ग्रंथों का अनुवाद, देवनागरी लिप्यंतरण एवं वैदिक समरूप सहित प्रकाशन हुआ है। वास्तव में इस ग्रंथ का प्रकाशन पंडित नंद कुमार अवस्थी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो विद्वान अनुवादक के अभाव में उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी थी। 1988 तक पूरा कंपोजिंग का काम ढाले गए शीशे या लेड से बने टाइप कंपोजिंग से होता था। 1988 के बाद कंप्यूटर पर काम शुरू करने के लिए देश में पहली बार एक ऐसे हिंदी सॉफ्टवेयर का विकास करवाया जो सारी भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों, स्वर, व्यंजनों को देवनागरी लिपि में व्यक्त करने में पूर्ण सक्षम हो एवं जिसमें वैज्ञानिकता स्पष्ट हो। मुख्य न्यासी सभापति श्री विनय कुमार अवस्थी की इस उपलब्धि की सारे देश में बड़ी चर्चा हुई। वर्ष 1993 में सारे देश के प्रमुख अखबारों ने अब देवनागरी में सिमट आएंगी सभी भाषाएं शीर्षक के अंतर्गत इसकी पूरी प्रशंसा की। वाणी सरोवर 1970 से 1994 तक प्रकाशित भुवन वाणी ट्रस्ट का त्रैमासिक मुखपत्र रहा। डॉक्टर हादी मोहम्मद रुस्वा कृत प्रसिद्ध उर्दू उपन्यास शरीफजाद का नागरी लिप्यंतरण 1975 में प्रकाशित हुआ। भाषा मंदिर के बगल में एक बड़ा मीटिंग हॉल और लाइब्रेरी है, जिसमें विभिन्न भाषाओं की आचार नीति संबंधी सामग्री संग्रहित है। इस अनूठे कार्य के लिए भाषा मंदिर को अनेक सम्मान मिले। वर्ष 1993 में प्रथम विनोबा भावे शताब्दी सम्मान, 2000 में सारस्वत सम्मान मानव संगम कानपुर द्वारा, 2012 में अवध सम्मान, 2013 में विनोबा नागरी पुरस्कार गोवा में प्राप्त हुआ। प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की वाणी संपूर्ण विश्व में घर घर है पहुंचानी, विश्व वांग्मय से निसृत अगणित भाषाई धारा, पहन नागरी पट सबने अब भूतल भ्रमण विचारा। भाषा मंदिर के माध्यम से स्वर्गीय पद्मश्री पंडित नंद कुमार अवस्थी के भाषाई सेतुकरण के आदिम प्रयास की अद्वितीय सफलता को देश विदेश में सराहा गया।